दोस्तों, काफ़ी देर के बाद तकरीबन 1 महीने के गैप के बाद मैंने 2 वीडियोस पहले कोरोना के बारे में डाली थी। जो व्यूअर्स की डिमांड थी कोरोना क्या है, तो उसके बाद मैंने एक बैंकिंग पर वीडियो डाली थी। तो तकरीबन 1 महीने के गैप के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अरोड़ा जी, आप हमारे को वीडियो में सिर्फ इतना ही बता दो कि आप ठीक ठाक हैं, बैंकिंग के बारे में आप हमारे को कुछ ना बताइए, सिर्फ इतना ही बता दो, हम आपको आपका फेस वीडियो में देख लें और आपकी आवाज़ सुन लें कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो मैंने उसका रिप्लाई भी दे दिया उन कमेंट्स का, आई एम फाइन, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी ऑथेंटिकेटेड टॉपिक और एनी क्रिटिकल टॉपिक टू डिस्कस इन वीडियो रिगार्डिंग बैंकिंग। कोई भी चेंज ऐसी नहीं आई है जिसके बारे में वीडियो बनाना ठीक हो। यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, झूठ सच फैलाते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत हैरानी वाली बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े लीडर्स यूनियन के गलत बातें, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो ये उनकी नैरो थिंकिंग है। अरोड़ा सॉल्यूशंस की एक ही कसम है कि वट एवर वी प्रोवाइड इज़ ऑथेंटिकेटेड। जो भी है हम उसको पहले ऑथेंटिकेट करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ देते हैं। हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं करते। सब्सक्राइबर बढ़ाना और व्यूज़ बढ़ाना बहुत आसान काम है। कुछ यूट्यूबर हम देख रहे हैं, एक लड़की की गंदी रिकॉर्डिंग, लड़की को 500 रुपया देकर एक गंदी रिकॉर्डिंग करके सुना देते हैं वीडियो में और लाखों व्यूज़ एक दिन में ले जाते हैं। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो धार्मिक मसला, झूठा मसला खड़ा करके लाखों व्यूज़ एक दिन में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों की बेअदबी कर दी गई है, तो उसके लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। ये चीप मेथड हैं व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन हम वो काम नहीं करते, पहली बात। अब दूसरी बात ये रही कि आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ बैंक रिटायरीज़ के बड़े बड़े लीडर जो फेक न्यूज़ दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि बैंकिंग फैमिली पेंशन अप्रूवल हो गई है। दूसरा ये कहते हैं कि फैमिली बैंकर्स की जो पेंशन है वो जल्द ही अप्रूव होने वाली है। आप हैरानी होती है, देखिए जो 22 जुलाई को यूएबीयू और आईबीए के बीच में एग्रीमेंट हुआ और 20 नवंबर को वो एग्रीमेंट साइन हुआ, वो फैमिली पेंशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई। जो इलेक्शन कमीशन को रेफ़र करी गई थी, इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल आने के बाद, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी फैमिली पेंशन को मेरी वीडियो बनाने तक, आज तक 28 जून तक कोई अप्रूवल नहीं आई है। कहाँ पड़ी है, क्या है, इसके बारे में कोई भी, एवरीबॉडी इज टाइट लिप्ड, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। बाकी रही बैंकर्स की पेंशन की बात, दैट इज़ वेरी वेरी ड्रीम, वेरी वेरी रिमोट। तो उसमें क्या है कि कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। यूएबीयू और आईबीए के बीच में ही कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो एक्चुअली फिक्स कर रहे हैं, एक्चुअली अपॉइंट करने की बात हो रही थी। पेंशन फंड कितना है ये नहीं बताते हैं। गवर्नमेंट कहती है बैंकों के पास पेंशन फंड ही नहीं है। यूनियन वाले कहते हैं कि 1000 करोड़ से ज़्यादा पेंशन फंड पड़ा है। और एक बात और है, एक प्रिंट मीडिया, एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने जब निर्मला सीतारमण की इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, 2030 के बाद हमारे पास कोई पेंशनर, पुराना पेंशनर जो पुराने सिस्टम के मुताबिक पेंशन ले रहा है, वो नहीं बचेगा, कोई भी नहीं होगा। तो 2030 के बाद जो पेंशन फंड है उसका क्या करोगे? तो निर्मला सीतारमण का कोई जवाब नहीं था इस टॉपिक पर। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं आया है। तो देखिए, पेंशन फंड भी बहुत पड़ा है, लेकिन फिर भी कई हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि जो पेंशन एक्ट बना था उसमें कहीं भी पेंशन रिवीजन का जिक्र नहीं है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसी बात हो चुकी है
कि देखिए पेंशन में सिर्फ एक ही लिखा है, हाफ ईयरली डीएनएस अलाउंस विल बी इंक्रीज्ड, पेंशनर को ये दिया जाएगा, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये बातें हैं, ना फैमिली पेंशन अप्रूवल की कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना बैंकर्स के पेंशन अपडेशन की कोई डेवलपमेंट हो रही है। बाकी रही वेज रिवीजन का स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में, बैंक ने सर्कुलर डाल दिया है, बहुत क्लियर सर्कुलर है। 1 नवंबर 2017 को जिसका एग्रीमेंट इंक्रीमेंट ड्यू था, वो सारा कुछ बहुत क्लियर है, उनको मिलेगा। कुछ बैंक्स ने एरियर दे दिया है, कुछ बैंक्स एरियर दे रहे हैं। तो ये सभी ने सर्कुलर ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली है कि कुछ यूट्यूबर्स पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, और जो सर्कुलर मैंने देखा है दैट इज़ वेरी मच क्लियर। किस डेट को उन्होंने एग्जांपल दे के बताया है, किस डेट को ये किसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अगर किसी बैंक को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ बातें रह गई हैं। मैं नहीं कहता कि 100% क्लियर है, वो 95% उन्होंने पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। 5% फिर भी पर्सनल बातें भी हैं, जो 1 नवंबर को 31/10 को रिटायर हो गया, तो उसका इंक्रीमेंट जो 1 नवंबर 17 के बाद ड्यू था, तो उसका क्या बनेगा, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट उसका क्या, उसको क्या एरियर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किस डेट को मिलेगा। तो ये बातें और इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती हैं, ये इंडिविजुअल एनॉमलीज कहलाती हैं, ना कि ओवरऑल एनॉमलीज। बाकी रही यूएफबीयू की बात, यूएफबीयू ने अपना काला चेहरा सभी को पता चल गया है। जो उन्होंने वेज रिवीजन में करा है वही वो बातें पेंशन रिवीजन के लिए और फैमिली पेंशन अप्रूवल के लिए भी वही कर रहे हैं। फैमिली पेंशन अप्रूवल के लिए उन्होंने कोई स्ट्राइक की कॉल नहीं दी है, कुछ भी उन्होंने नहीं करा है, कोई भी उन्होंने प्रोटेस्ट करने की बात, कोई भी उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन की बात, कोई भी उन्होंने वर्किंग स्टॉप करने की बात, किसी तरह के ब्लैक बैजेस पहनने की बात भी नहीं करी है कि फैमिली पेंशन की अप्रूवल जल्दी हो। 2 महीने के बाद एक लेटर सा निकाल देते हैं 2-4 लाइनों का, और वो दिखा देते हैं कि हम बहुत सीरियस हैं फैमिली पेंशन के लिए। 22 जुलाई को जो हुआ है, 22 जुलाई आने वाली है, आज 28 जून हो गई है, 22 जुलाई 1 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा, 1 ईयर। मीगर फैमिली पेंशन जो हम ले रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है। तो देखिए भाइयों, वीडियो में बनाना नहीं चाहता था कि कोई भी हॉट टॉपिक, कोई भी कंक्रीट, कोई अथेंटिकेटेड बात मेरे को नज़र नहीं आ रही थी बैंकिंग में। हम भी सोशल मीडिया से उठा के कई बार डाल देते हैं। 22 जून की मीटिंग की जो बात मैंने पोस्ट डाली थी आईबीए के बारे में, बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिटायरीज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आ गया कि 8 GMs ने की मीटिंग कर दी गई है, ये है वो है, जबकि मैंने पता भी किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, आईबीए इतनी दयाल नहीं हो सकती कि इतनी जल्दी मीटिंग बुला दे। तो 22 जून की कोई मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, इसका भी अपडेट हमारे पास नहीं है। अगर हुई है तो क्या रिजल्ट निकला, उसका भी अपडेट हमारे पास नहीं है। किसी यूनियन लीडर के पास हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। फैमिली पेंशन अप्रूवल पीएमओ को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फॉरवर्ड करी गई थी, उसके बाद क्या हुआ है, गवर्नमेंट इज़ टाइट लिप्ड। कोई भी अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस नॉर्थ ब्लॉक में से कोई भी इसके बारे में बताना नहीं चाहता है, और लोकसभा में भी कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि फैमिली पेंशन अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब पहले अनुराग ठाकुर जी से पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि पेंशन अप्रूवल जो है, पेंशन तो पेंशन एक्ट में रिवीजन के बारे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। बाकी रही फैमिली पेंशन अप्रूवल की बात, और यूएफबीयू और आईबीए में एग्रीड है, हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि फैमिली पेंशन अप्रूवल भी पेंशन एक्ट में कहीं नहीं है, तो इसलिए इट इज़ आल्सो डाउटफुल नाउ। पर ये एग्रीमेंट उन्होंने क्यों किया आईबी और यूएफबीयू के बीच में, किस बेस पर करा, जब वो पेंशन रिवीजन 25 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है और उसके बारे में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई है, और फैमिली पेंशन भी कई वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, और उसके बारे में उन्होंने एग्रीमेंट कैसे कर लिया विदाउट गवर्नमेंट क्लियरेंस। चलो एनी हो, ये लंबे टॉपिक हैं, तो इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। तो मेरे भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर ये सभी के पास शेयर करो। आज मैं 1.5 महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ।
मैं फिट होते हुए बिल्कुल ठीक ठाक होते हुए मेरे को कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिला, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो मुझे आशा है मेरे बैंकर भाई, मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो फेक न्यूज़ है हम उसको काट सकें। हमारे कुछ लोग UABU को ज़िंदा रखने के लिए, ताकि उसको चंदा मिलता रहे, उसका कोई चंदा रोकने की बात ना करे, उसके अगेंस्ट कोई यूनियन खड़ी ना हो जाए, कोई ऐसा ना खड़ा हो जाए। तो इसके लिए आप भी ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा शेयर करिए अपना धर्म समझकर, ताकि मैं सभी लोगों को मेरा मैसेज पहुंच जाए कि ये फेक न्यूज़ है। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन हमने फेसबुक ग्रुप बनाया है, इसको हमने रजिस्टर्ड भी करवाना है, अगला स्टेप भी लेना है। और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पर जाके यूनाइटेड बैंकमैन लिखेंगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। उसमें 2-3 सवालों के जवाब हैं, उसका जवाब देकर यस नो करके मुझे अप्रूवल के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, आई एम ग्रुप एडमिन, तो मैं आपकी अप्रूवल कर दूंगा। तीसरी रिक्वेस्ट और है कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक, स्लीप म्यूज़िक, श्योर स्लीप म्यूज़िक, काम योगा मेडिटेशन म्यूज़िक। क्योंकि कुछ लोगों को बेचैनी है, डिप्रेशन है, तो उनको रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए हमने रिलैक्सिंग म्यूज़िक का चैनल बनाया है, जिसका नाम है डीप नैप जोन। डीप नैप जोन में आपको लोगो दिखा रहा हूँ। तो इस चैनल को भी सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे बैंकर भाई जो मेरे को प्यार करते हैं, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को प्यार करते हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, वो इसको वीडियोस को सभी को एक एक बार सुन के देखें कि इसमें क्या है। श्योर स्लीप म्यूज़िक है, ये एस्ट्रोलॉजर्स, अकुलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर हमने तैयार करवाए हैं। उसके जो वीडियो क्लिप्स हैं, उसके अंदर जो इमेजेस दिखाए गए हैं, वो एक वंडरफुल इमेजेस हैं। उसको देखने से ही मन की शांति होती है, नींद मीठी मीठी आती है और मन खुश होने लगता है, डिप्रेशन से आदमी बाहर निकल जाता है। मुझे आशा है कि आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को जैसे लाइक करते हो, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल डीप नैप जोन को भी लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।